2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक संकट में से एक थी। उस समय दुनिया भर के मार्केट में बुरी तरह टूट गए थे और करीब 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति कुछ ही महीनों में जैसे खत्म हो गई थी। अमेरिका जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था को भी इस संकट से नहीं बच पाई थी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, बड़ी कंपनियां बंद हो गई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभलने में कई साल लग गए। भारत पर भी इसका असर पड़ा था और स्थापित साफ दिखाई दिया था। मंदी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कभी करीब 9% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन इस संकट के बाद विकास दर में कभी भारी गिरावट देखने को मिली। अब लगभग 18 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सामने वैसा ही खतरा आने की चर्चा शुरू हो गई है। कई निवेशक और कई अर्थ विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि 2026 में दुनिया को 2008 जैसे भी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि इन पूरी चर्चा में सोना, चांदी और बिटकॉइन की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। ये दावा किया है मशहूर निवेशक और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड एंड पुअर डैड की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। वो लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, पैसे और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर अपनी राय रखते हैं। खासकर सोना, चांदी और में निवेश को लेकर वो लगातार लोगों को सलाह देते रहते हैं। इसलिए जब वो किसी बड़े आर्थिक खतरे की बात करते हैं तो लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि 2026 में दुनिया को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सबसे समझदार निवेशक वही होता है जो आने वाले समय को पहले से ही समझ सके। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने सिर्फ 1965 में सिर्फ 18 साल की उम्र में चांदी में निवेश शुरू किया था और आज यह निवेश उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। कियोसाकी के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में एक बड़े आर्थिक बबल में फंस रही है। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और बॉन्ड जैसी चीज़ों में कीमतें उनकी असली कीमत से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब बाजार कृत्रिम तरीके से फूला हुआ है। अगर ये बबल फूटता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिका के बढ़ते कर्ज को भी बड़ी चिंता बताया है। उनके मुताबिक अमेरिका इस समय पर 29 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा कर्ज ले चुका है। इतनी बड़ी रकम किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कियोसाकी का कहना है कि जब सरकारें आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए लगातार नोट छापती रहती है तो धीरे धीरे उस मुद्रा की कीमत कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने एक और बड़ी बात की वजह बताई है कि जैसे बेबी बूमर रिटायरमेंट क्राइसिस कहा जाता है। 1946 से 64 के बीच में पैदा हुई पीढ़ी अब तेजी से रिटायर हो रही है। कई देशों में कई यही लोग देशों को तक अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं, लेकिन अब बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं। इससे सरकारों पर पेंशन का बोझ बढ़ रहा है और निवेश के पैटर्न भी बदल रहे हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो वो शेयर खरीदना कम कर देता है और अपने पुराने निवेश को बेचने लगता है। अगर बड़ी संख्या में लोग एक साथ शेयर और रियल एस्टेट बेचने लगे तो बाजार में भारी गिरावट आ सकती है और कियोसाकी का मानना है कि 2026 में यही दबाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है और यही आर्थिक संकट की बड़ी वजह बन सकता है। ऐसी स्थिति में कियोसाकी सोना, चांदी और बिटकॉइन को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। उन्होंने इन्हें गॉड्स मनी तक कहा है। उनका कहना है कि अगर आने वाले समय में डॉलर और दूसरी मुद्राओं की कीमत कमज़ोर पड़ती है तो सोना, चांदी और अपनी वैल्यू बनाए रख सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर 2008 जैसी स्थिति दोबारा बनती है तो लोग बड़ी संख्या में सुरक्षित निवेश की तरफ भागेंगे और उस समय सोने की कीमतें आज के मुकाबले दोगुनी या तिगुनी तक पहुंच सकती है। कियोसाकी का मानना है कि सिर्फ डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के बजाय लोगों को असली सोना खरीदना चाहिए। उनके मुताबिक अगर बड़ा आर्थिक संकट आता है
तो कई कंपनियों के पास उतना असली सोना मौजूद नहीं होगा जितना उन्होंने कागजों पे दिखाया है। इसलिए फिजिकल गोल्ड ज्यादा सुरक्षित माना जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ कई आर्थिक विशेषज्ञ कियोसाकी की ये दावों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कियोसाकी पहले भी कई बार आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें यही साबित नहीं हुई। लेकिन कई भविष्यवाणियां गलत भी निकली हैं। कुछ मार्केट के एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि डर का माहौल बनाकर लोग पारंपरिक निवेश छोड़कर सोना, चांदी और क्रिप्टो जैसी चीज़ों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और इसका फायदा कुछ खास सेक्टर को मिलता है। कल मिलाकर रॉबर्ट कियोसाकी ने 2026 में कुछ एक बड़े आर्थिक संकट की संभावना जताकर पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींचा है। उन्होंने इसके पीछे बढ़ता कर्ज, मार्केट का बबल और नोटों की लगातार छपाई और रिटायर हो रही बड़ी आबादी जैसे कारण बताए। साथ ही में उनका मानना है कि आने वाले समय में सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी चीजें ज्यादा मजबूत साबित हो जाएगी। अब सच में 2026 में दुनिया को 2008 से भी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा या नहीं, इसका जवाब आने वाला समय ही देगा।